मिडिल ईस्ट के समुद्र में अब सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, बल्कि रास्ता महाशक्तियों की मिसाइलें तय कर रही हैं। अमेरिका और ईरान की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां तेल टैंकर, कमर्शियल जहाज और बेगुनाह नाविक भी युद्ध की आग में झुलसने लगे हैं। और इस बार निशाने पर आया एक ऐसा जहाज जिस पर सवार थे भारतीय नाविक। 3 भारतीय नाविकों की मौत, 21 भारतीय नाविक जो है धू धू कर जलते जहाज से जो है उनका रेस्क्यू किया गया। अमेरिका का हमला और इस काले कारनामे के बाद भी ना कोई माफी और ना ही कोई अफसोस। सवाल यह है कि आखिर हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में चल क्या रहा है? क्या दुनिया का सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्ता अब युद्ध का मैदान बन चुका है? और क्या अमेरिका ईरान टकराव की कीमत अब भारत के नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे ओमान की खाड़ी में आखिर क्या हुआ, अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत कैसे हुई, स्टेबेलो जहाज को क्यों बनाया गया निशाना, भारत ने अमेरिका की ऐसी हिमाकत के खिलाफ क्या कदम उठाया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी अब पूरी तरह से वॉर जोन में बदल चुकी है, जहां भारतीय भी अब सुरक्षित नहीं है? इस पूरी रिपोर्ट में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत सारे बड़े धमाकेदार खुलासे होंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया। हालात ऐसे हो चुके हैं कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस सप्लाई लाइनें सीधे युद्ध के साए में आ गई हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में हर गुजरता जहाज अब खतरे के बीच सफर कर रहा है। इसी बीच ओमान की खाड़ी से आई एक खबर ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। स्टेबेलो नाम के एक कमर्शियल जहाज पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। जहाज पर कुल 28 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 24 को जो है बचा लिया गया था। बाकी 4 विदेशी नागरिकों में 2 पाकिस्तानी, 1 यूक्रेनी और 1 रूसी महिला भी थी। मृतकों की संख्या डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश के रूप में हुई है। ये तीनों अपने परिवारों के सपनों को लेकर समुद्र में निकले थे, लेकिन अब उनकी वापसी तिरंगे में लिपट कर होने वाली है। अमेरिका का दावा है कि यह जहाज ईरानी तेल पर लगी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था और उसे कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन भारतीय समुद्री संगठनों और क्रू से जुड़े लोगों का कहना है कि जहाज को किसी तरह की जो है रेडियो चेतावनी नहीं मिली थी। यही वजह है कि अब इस पूरे ऑपरेशन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। स्टेबेलो पर हमला होने से महज 2 दिन पहले मैरीवेक्स नाम के एक दूसरे जहाज पर भी अमेरिकी कार्रवाई का जो है उसको सामना करना पड़ा था। उस पर भी इसी तरह से जो है मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए थे। उस जहाज पर मौजूद 24 भारतीयों को तो बचा लिया गया था, लेकिन लगातार 2 घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि अब समुद्री व्यापार भी युद्ध की सीधी चपेट में आ चुका है। भारत में इस घटना को लेकर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घटना पर दुख जताया है और नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। वहीं भारत सरकार ने अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक जेसन मीक्स को तलब कर इस हमले पर आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। As I had said that we attach high importance to the welfare and well-being of our seafaring community. As you know that we have a large seafaring community which is spread across the world. We also have a large number of seafarers who are there in in Persian Gulf and in West Asia, and we are in touch with through our embassy and through Ministry of Shipping to ensure their welfare and well-being. When this particular attack happened on the ship Stebelo, we lodged a strong protest with the American side. We called in the American CDA, and he was conveyed our deepest concerns on the ongoing incidents of attacks, as also we registered a strong protest with them. We conveyed that the welfare of our seafaring community is very important, and the attacks that are happening must stop. We also conveyed that that dialogue and diplomacy is the way forward for peaceful resolution of the conflict, and that there should be unimpeded access
through the Strait of Hormuz in keeping with international law. So we made our position very clear on each of these points, while reiterating how important the lives of our people are, their welfare and safety. लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का रवैया और भी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। भारतीय नागरिकों की मौत के बावजूद अमेरिका ने अब तक कोई औपचारिक माफी या फिर खेद व्यक्त नहीं किया है। उल्टा अमेरिकी सैन्य अधिकारी अपनी कार्रवाई को सही ठहराने में जुटे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सैन्य अभियान को अमेरिका की सफलता के रूप में प्रोजेक्ट किया है। अब सवाल 3 भारतीयों की मौत का नहीं, सवाल यह है कि अगर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में कमर्शियल जहाज भी अगर सुरक्षित नहीं है तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का क्या मतलब रह गया। क्वाड, IMPDA, IFC, IOR और भारत अमेरिका समुद्री सहयोग जैसे बड़े समझौते आखिर किस दिन काम आएंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. हरीश ने भी कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इन हमलों में भारतीय नागरिकों की जान जा रही है और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि गुजरते दिन के साथ अमेरिका और ईरान का टकराव और खतरनाक होता जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पहले ही तनाव का केंद्र बना हुआ है और अब ओमान की खाड़ी भी सीधे युद्ध की लपटों में घिरती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 3 भारतीयों की मौत सिर्फ एक दुखद घटना है या फिर आने वाले बड़े संकट की चेतावनी? क्या दुनिया ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा को बचा पाएगी या फिर समुद्र में छिड़ी ये जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? यहां पर चुनौतीपूर्ण हालात भारत जैसे तमाम देशों के लिए बने हुए हैं, जो अपनी ऊर्जा के लिए और अपने तेल के लिए, अपने गैसेस के लिए काफी हद तक मिडिल ईस्ट के देशों पर ही निर्भर करते हैं। अब एक पूरे सिनेरियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ है दुनिया का दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, और ये वो अमेरिका है जिसने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां शुरू की थी, ये कहते हुए कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन पर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और उसको अपने परमाणु कार्यक्रमों को नियंत्रित करना होगा। यही कॉन्फ्लिक्ट था जो ईरान और अमेरिका के बीच विवादों का विषय बना हुआ था पिछले कई सालों से। इसके बाद बात आती है ईरान में रिजीम चेंज करवाने की। लगातार चर्चाएं चलती रही कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की सत्ता परिवर्तित हो और वहां पर एक ऐसी शासन व्यवस्था आए जो अमेरिका का हुक्म बजाती रहे, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। इसके बाद तीसरा हथकंडा अपनाया जाता है अमेरिका की तरफ से कि ईरान पर सीधे हमला कर दिया जाए। जिस तरीके से वेनेजुएला पर अटैक किया गया था, वहां के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी को जिस तरीके से रातों रात उठा लिया गया था, उसी तरह की कोई चेष्टा यहां पर भी करने की कोशिश की गई थी। यह लगा था कि ईरान पर हमला किया जाएगा और ईरान में पनपता जो जन आंदोलन है, ये दोनों चीजें मिलकर के वहां पर रिजीम चेंज कराने में सहायता कर सकती हैं, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। चौथा हथकंडा, जब कुछ नहीं चल पाया और जब ईरान ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी, इसके बाद अमेरिका ने हॉर्मुज पर अपना वर्चस्व कायम करने की लड़ाई शुरू कर दी। सारी मंशा यहीं पर साफ हो गई कि अमेरिका आखिर चाहता क्या था। अमेरिका सीधे सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना दबदबा चाहता है। वो चाहता है कि इसके ऊपर उसका नियंत्रण बना रहे। ये सब जानते समझते हुए भी कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक बाहरी के तौर पर अपनी दखल रखता है, और दखल भी किस तरीके से, मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में अपने सैन्य बेस बना करके। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दखल अब तक रहा है, लेकिन अमेरिका अपने इस वजूद को यहां पर ज्यादा विस्तार देना चाहता है और यह भी चाहता है कि हॉर्मुज जैसा जो रास्ता है उसके अधिकार क्षेत्र में ना सही, लेकिन कम से कम उसके नियंत्रण में इस तरीके से हो कि वहां से गुजरने वाले जहाजों को सिर झुका करके सलामी जरूर ट्रंप साहब को ठोकनी पड़े। तो यहां पर तमाम हालात इस तरह के अब दिखाई दे रहे हैं कि अब ये जो द्वंद्व है पूरी तरीके से अंतहीन दिखाई दे रहा है। ईरान झुक नहीं रहा, अमेरिका पीछे हट नहीं रहा, तो आखिर अब होगा क्या? क्या विश्व युद्ध को ट्रिगर कर दिया गया है? क्या ऐसा कोई बड़ा खतरा सिर उठा रहा है जो दुनिया को एक बड़ी तबाही में धकेल कर रख देगा? यहां पर चुनौती सबसे ज्यादा भारत और उस जैसे तमाम देशों के लिए है जो अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए काफी हद तक मिडिल ईस्ट के इन देशों पर ही निर्भर करते हैं। अब हमारे सामने क्या कुछ विकल्प होंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं? आखिर वो चाहते क्या हैं? आपको क्या लगता है? लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।